अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। कुंडली भाग्य के आज के एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन को राखी माँ जो है वो कंसोल कर रही है क्योंकि उसको सांप ने काटा है। क्योंकि राखी माँ जानती है कि ये उसका अपना बेटा है और अर्जुन जो है उसको भी पता है। वो अपनी माँ से कह रहा है कि मैंने आपको हमेशा बहुत तंग किया है। तो राखी माँ, ज़ाहिर बात है उसकी माँ है, वो उसको कह रही है कि तुमने मुझे कभी तंग नहीं किया, तुम्हें किसने ये कह दिया कि तुमने मुझे तंग किया है? तुम तो मेरे लाडले बेटे हो और तुम्हें पता है तुम्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो वहाँ पे प्रीता जो है वो परेशान हो जाती है कि जहर दिमाग को चढ़ गया है, इसलिए अर्जुन ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन राखी माँ को क्या हो गया है, वो इस तरह की बहकी बातें क्यों कर रही हैं, वो इसको अपना बेटा क्यों समझ रही हैं। और राखी माँ जो है वो मुसलसल अर्जुन की दिलजोई कर रही हैं, उसको कह रही हैं कि वो आंखें बंद मत करे। वो बेशक जहर फैल रहा है लेकिन वो कॉन्शियस रहे, वो अनकॉन्शियस ना हो। लेकिन अर्जुन जो है वो मुसलसल अपनी माँ से माफ़ी मांग रहा है। वो कहता है मुझे पता है मैंने सारी ज़िंदगी आपको तंग किया है। तो आगे से कहती है कि मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताती हूँ कि मैं अपने बच्चों में से सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं लेकिन यह हकीकत है। तो प्रीता की बहन जो है वो भी परेशान होती है कि राखी माँ को क्या हो गया है, क्या इनके दिमाग को भी जहर चढ़ गया है जो ये बहकी बातें कर रही हैं और इनको सच में अपना बेटा समझ रही हैं। तो फिर राखी माँ अर्जुन से कहती है कि तुम जानते हो मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती हूँ, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा लाडले थे और तुम सबसे ज़्यादा शरारती थे, और जो सबसे ज़्यादा शरारती होता है माँ ज़्यादा प्यार करती है उससे। तो अर्जुन कहता है कि मुझे पता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं लेकिन मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ। तो राखी माँ उसको कहती है नहीं नहीं, तुम्हें किसने कहा कि तुम एक अच्छे बेटे नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छे बेटे हो। तभी प्रीता जो है वो इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है कि ये दोनों क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रीता सोचती है कि शायद इसने काव्या की जान बचाई है, शायद इस वजह से मम्मी जी के दिल में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया है। लेकिन फिर भी वो उससे इतनी ज़्यादा लगावट का इजहार क्यों कर रही हैं। तो उसके बाद यहाँ पे फ़ोन आता है एक, और वो पूछते हैं कि वो सांप जिसने अर्जुन को काटा था उस सांप का रंग क्या था। क्योंकि जिन लोगों से इस चीज़ का तोड़ पूछना है कि सांप के कांटे का इलाज क्या है, वो लोग कहते हैं कि जब तक हम सांप की शक्ल नहीं देखेंगे हम उसका इलाज नहीं बता सकते कि उसका इलाज कैसे होगा। तो यहाँ पर प्रीता की बहन और उसकी बुआ और बाकी सब लोग जो हैं वो इस बात पे हैरान हो जाती हैं कि हमें तो किसी को पता ही नहीं है कि सांप की शक्ल कैसी है। तो प्रीता अर्जुन से पूछती है कि क्या तुमने उस सांप को देखा था। तो अर्जुन कहता है हाँ मैंने देखा था, उसका रंग हरा था। लेकिन वो कहती है, वो खातून कहती है जिसने इलाज बताना है, कि जब तक मैं सांप की शक्ल नहीं देखूंगी मैं ये नहीं बता सकती कि वो किस चीज़ से उसका इलाज होगा। तो वो खातून कहती है कि मुझे जल्द से जल्द उस सांप की तस्वीर दिखाई जाए ताकि मैं बताऊं कि हम अर्जुन की जान किस तरह से बचा सकते हैं और हम क्या इलाज करेंगे। तो वो फिर प्रीता का पति पूछता है कि प्रीता जी आप मुझे उसकी कोई तस्वीर वगैरह जो है क्या वो भेज सकती हैं जिससे मुझे ये पता चल सके कि वो सांप दिखने में कैसा था, क्योंकि मुझे वो तस्वीर दिखानी है उस मौलिज को जिसने इलाज करना है। तो प्रीता कहती है कि मैं पूछती हूँ, पता करती हूँ, क्योंकि मैंने तो ये नहीं देखा उस सांप को, यहाँ पे तो इतने सारे सांप हैं और सभी हरे रंग के हैं, अब ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा सांप था। यहाँ पे प्रीता का हस्बैंड प्रे कर रहा होता है गॉड से कि अर्जुन को कुछ नहीं होना चाहिए, वो उसको ज़िंदा रहना चाहिए, क्योंकि शायद वो भी उसकी असलियत जानता है। यहाँ पे जो मम्मी जी हैं वो कहती हैं कि मैं ख़ुद जाऊँगी और ख़ुद जाके उस सांप को ढूंढ के उसकी तस्वीर लेके आऊँगी, क्योंकि जब माँ के बच्चों को तकलीफ़ होती है तो सबसे ज़्यादा माँ जो है उसको ही उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है और माँ जो है वो बहादुर हो जाती है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरे किसी बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैं ख़ुद जाऊँगी और ख़ुद सांप की वो तस्वीर लेके आऊँगी। प्रीता जाने का कहती है, वो कहती है कि आप में से कोई ना जाए, ख़तरा है, मैं जाऊँगी। प्रीता की बहन कहती है मैं जाऊँगी, मैं मम्मी जी का ख्याल भी रखूँगी, दीदी मुझे जाने दो। तो प्रीता की सास उसको कहती है कि बेटे तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारा यहाँ पे होना ज़रूरी है, तुम मत जाओ। फिर वो अपनी छोटी बहू के साथ यानी प्रीता की बहन के साथ और अपनी नंद के साथ जाती है और करीना बुआ के साथ जाती है शाम को ढूंढने के लिए। तो वो एक दूसरे को कह रही होती हैं कि अर्जुन को तो कोई भी अच्छा नहीं समझता था, तो फिर अब क्यों आए हैं सब। तो करीना बुआ को मम्मी जी कहती हैं कि मुझे खुशी हुई कि तुम उसको ढूंढने आई। तो वो कहती है भाभी अगर आप आ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकती। तो
प्रीता की बहन कहती है कि मुझे तो पता था कि मम्मी जी उससे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन करीना बुआ आप भी इतनी ज़्यादा उसकी केयर कर रही हैं कि आप ही सांप को ढूंढने आई हैं। तो मम्मी जी कहती हैं कि हाँ बेटा, ये अच्छी बात है, हम सब लोग एक ही मकसद के लिए आए हैं, क्योंकि वो हम अपनों से प्यार करता है और हम उसके लिए आए हैं। तो फिर उसी वक्त प्रीता की बहन सांप देख लेती है और वो घबरा जाती है और कहती है कोई हिलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि ये सांप जो है ये घबराहट में कहीं हमें ही ना काट ले। तो वहाँ पे जब सांप को मम्मी जी और करीना बुआ देखते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं, सीटों के ऊपर चढ़ जाते हैं और मम्मी जी को और कुछ सुझाई नहीं देता। वो कहती हैं जिस तरह इंडियन मूवीज़ में गाना गाते हैं और सांप भाग जाता है, तो वो भी गाना गाना शुरू कर देती हैं कि शायद इस तरह से ही सांप भाग जाए। और इसी उनके गाना गाने के दौरान ही प्रीता की बहन जो होती है वो सांप की तस्वीर ले लेती है और सच में सांप वहाँ से चला भी जाता है। तो वो दोनों बड़ी हैरान होती हैं कि इसके गाना गाने से सांप चला गया। फिर जब वो वापस मुड़ती हैं तो करीना बुआ के आगे सांप खड़ा होता है, तो करीना बुआ भी वही गाना गाती हैं, तो सांप जो है वो वाकई वहाँ से भी चला जाता है। यहाँ पे ये सब लोग जो हैं वो हैरान हो रहे हैं कि अभी तक पिक्चर क्यों नहीं आई, क्योंकि पिक्चर आएगी तो हम अर्जुन को बचाने के लिए इलाज बता सकेंगे। तो फिर इस तरह होता है कि अर्जुन जो है वो प्रीता के सामने बिल्कुल लेटा हुआ होता है और बेहोश होने वाला होता है। तो प्रीता क्या करती है कि उसके हाथ पे एक कट लगा देती है और एक बहुत बड़ा सा ज़ख्म कर देती है। तो सब चिल्लाने लगते हैं कि तुमने ये क्या किया। तो वो प्रीता को अर्जुन बताने लगता है कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मैं ही तुम्हारा करण हूँ। तो लेकिन प्रीता उसको बोलने ही नहीं देती और इतनी देर में वो लोग तस्वीर भिजवा देते हैं। तो जब वो तस्वीर उस खातून को दिखाई जाती है तो वो कहती है कि ये सांप इतना जहरीला है कि इसका डसा फ़ौरन नहीं मरता, बल्कि बहुत देर तक इसकी तकलीफ़ से तड़पता रहता है। और वहाँ पे प्लेन में एक टैरो कार्ड रीडर बैठी होती हैं, वो उठती हैं और उठ के काव्या को कहती हैं कि बेटे तुम्हारे फादर जो हैं वो मरने वाले हैं आज। तो वो इर्द गिर्द जो लोग बैठे होते हैं वो कहती हैं कि आपका दिमाग ख़राब है, आप छोटी सी बच्ची के साथ ये क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो देखता है कि इसने मेरे हाथ पे इतना बड़ा ज़ख्म कर दिया है प्रीता ने। तो वो कहता है कि तुमने क्या किया, और वो अपने हाथ से प्रीता के सर को पीछे को झटकता है तो उसके हाथ से खून जो है वो प्रीता की मांग में लग जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि सिंदूर लगता है। तो प्रीता उसके टच को और उस खून को लगने के बाद एक अजीब सी फीलिंग महसूस करती है, और उसको फिरों का वो तमाम वक्त जिस वक्त असल में उसकी शादी हुई थी और जब असल में उसके पति ने उसके सिंदूर लगाया था और फेरे लिए थे और उसके हस्बैंड ने उसको टच किया था सिंदूर लगाते वक्त और मंगलसूत्र, उसको वो सारी बातें जो हैं वो याद आने लगती हैं। तो फिर वो एकदम से जो इलाज उस खातून ने बताया था कि मुंह में सिरका रख के तो जहर निकालें, वो जहर निकालना शुरू कर देती है और यहीं पे ये किस्त एंड हो जाती है।